अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिड़ा फ़िश पर मसाला लगाने का तरीका और इसको फ्राई करने का तरीका। बहुत ही सिंपल घर के आम मसालों के साथ ये मसाला तैयार करके इसके ऊपर लगाऊंगी। जायके में बहुत ही लाजवाब है। जैसा कि कहा जाता है कि ये चिड़ा फ़िश जो है जायकों की बादशाह है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फ़िश किस तरीके से हम तैयार करेंगे, कौन कौन से मसाले हैं जो मैं लगाऊंगी, आइए देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चिड़ा फ़िश है मेरे पास, 5 चिड़ा फ़िश हैं और वज़न में है ये तकरीबन 1 किलो। इनको मैंने धो लिया था और इनके ऊपर ये देखिए इस तरीके से गहरे कट्स के निशान लगा दिए थे। और इसके बाद इनको मैंने सिरका और नमक मिले पानी में डिबो कर रख दिया था ताकि इनका ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए। इसके बाद आप फ़िश को निकाल दीजिए पानी से और एक ट्रे में या किसी बर्तन में रख दीजिए। और इसके बाद मसाला तैयार करेंगे तो एक बाउल लेंगे और इसके अंदर कौन कौन से मसाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर है सबसे पहले पिसा हुआ अदरक और लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है। और यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने नमक ले लिया है। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है मैंने। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। हल्दी है 1 टीस्पून। इसके बाद ये मेरे पास अजवाइन का पाउडर है, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून। और कश्मीरी लाल मिर्चें हैं अच्छा सा कलर देने के लिए तकरीबन 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी लेमन जूस, तकरीबन 2 लेमन का मैंने जूस निकाल दिया था, 2 टेबलस्पून भरकर है, ये आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। और तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये है कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिया है, ये मैं बाद में ऐड करूँगी, पहले मैं इन तमाम मसालों को मिक्स कर लूँगी। तो स्पून की मदद से तमाम मसालों को कर लीजिए मिक्स। अच्छा, बहुत ही सिंपल हैं ये मसाले, घर के किचन से ही आपको ये तमाम मसाले मिल जाएंगे। कोई ऐसा मसाला मैंने ऐड नहीं किया जो जाकर आपको बाज़ार से ढूंढना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं लेकिन जायके में आप देखिएगा कि कितने मज़ेदार ये फ़िश तैयार होती है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है और अब ये भी मैं मिक्स कर लूँगी इस तमाम दूसरे मसालों के साथ। कॉर्नफ्लोर डालना ज़रूरी है, अगर हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे तो जो मसाला है ये तेल के अंदर जाते हुए बिखर जाएगा। लिहाजा मसाले को बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर मैदा या बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर वो जो एक थिक लेयर होती है वो नहीं देनी, तो मैं इस वजह से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मसाला है ये अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। तो हम स्पून को अब रख देंगे और हाथों की मदद से मसाले को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि जो हमने फ़िश अभी निकाली है वो पानी के साथ गीली है, तो जो मसाला मैं इसके ऊपर रब करूँगी वो बहुत अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर कोट हो जाएगा। लिहाजा अगर आप पतला करना चाहते हैं मसाले को तो आप पतला कर लीजिए, बैटर की तरह बनाकर उसके अंदर मसाला फ़िश को डिप कर दीजिए, तो वो भी तरीका है। लेकिन मैं इसी तरीके से मसाला लगाकर फ़िश फ्राई करती हूँ, तो यही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तो ये बहुत ही फेवरेट फ़िश है, वो तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा बनवाते हैं और यही मसाले मैं ऐड करके ये फ़िश बनाती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके से ये फ़िश तैयार होती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस ये तमाम मसाला मैं फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी। मैं जो इसके कट्स के निशान हैं उनके अंदर भी आप मसाला लगाइए और फ़िश को खोल कर इसके अंदर भी मसाला लगा दीजिए। तमाम फ़िश को मसाले से कवर कर देंगे और हम इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। कोई भी फ़िश है तो मसाला लगाने के बाद फ़ौरन से आप तलेंगे तो इतना अच्छा जायका नहीं आएगा,
इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो आप इस तरह किया करें कि अगर रात को फ़िश फ्राई करनी है तो सुबह के टाइम आप इसे इसके ऊपर मसाला लगा दें। जैसे अभी मैंने रात को इसे फ्राई करना था, तो मैं अभी सुबह का टाइम है, इसके ऊपर मसाला लगा कर रख दूँगी और रात को मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और अगर दावत है, किसी की दावत करनी है और उसमें आपने फ़िश फ्राई करनी है, तो आप रात को मैरिनेशन कर दीजिए, तमाम मसाला रात को लगाएं और अगले दिन से फ्राई कर लें। जो आप बाज़ार से फ़िश लेते हैं वो आपको जायके में बहुत अच्छी लगती है, उसकी भी यही ट्रिक होती है कि वो लोग पहले से मसाला लगा कर रख देते हैं और कम से कम 1 दिन या 2 दिन पहले का उनका मसाला लगा हुआ होता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मछली के अंदर जज़्ब हो जाता है। तो जब वो फ्राई करके हमें देते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो यही ट्रिक आप घर में भी आजमाएं, बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश का आपको जायका मिलेगा। तो यहाँ पर तमाम फ़िश के ऊपर मैंने मसाला लगा दिया है, अच्छे तरीके से कोट कर दिया है। अब इसे मैं तकरीबन शाम के टाइम या रात के टाइम में इसे फ्राई करूँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए अब फ़िश को फ्राई करते हैं। रात का टाइम हो चुका है, मैंने फ्राई पैन में तेल को गर्म कर लिया है। 2-2 पीस करके फ्राई करूँगी। पहले आप मीडियम फ्लेम रखें और इसके बाद थोड़ी सी लो कर दीजिए और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने लाजमी फ़िश को पलट पलट कर दोनों साइड से पकाना है, क्योंकि ये फुल फ़िश होती है तो ज़रा थोड़ा सा टाइम लगाती है पकने में, अंदर तक मसाला इसका जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो लिहाजा लो फ्लेम पर आप इसको पकाइए। तो यहाँ पर देखिए फ़िश हमारी तैयार है। इसी तरीके से तमाम फ़िश को मैं फ्राई कर लूँगी और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रंची और मसालेदार हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। तो मैं तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी कि अंदर से ये किस तरीके से है। ये देखिए बिल्कुल ऑयली नहीं है और ना ही ये गीली है, तो बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।